वेलकम अगेन। आज हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम दो पार्ट्स में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, प्लीज बेयर विद मी। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। This must be generally known to all students. Now we are going to expand it little by little. So मैं इसको expand करता जाऊंगा और आखिर में वापस इसी इक्वेशन को पुट किया जाएगा, यानी कि इसी को वापस प्रूव किया जाएगा। तो चलते हैं। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। हर एक टर्म जो यहां पे लिखी हुई है, जो एक्सप्लेन की है, ये पहले ही मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लायबिलिटी हो। सो मेक श्योर दैट यू विल check out my playlist and as well as my previous video. So after this, equity equal to equity plus long term liability equal to fixed asset plus current assets minus current liabilities. Now equity plus long term liability equal to fixed asset plus working capital. However, here, if you don't know about the working capital, please check my previous video. I have explained what is working capital as well as what is fixed capital. So make sure that you will check out my playlist as well as my previous video. This is the formula of the working capital. Current liabilities minus current assets. Now, after this, what will happen? क्या होगा कि जो भी फंड्स होते हैं बिजनेस एंटिटी में, जो भी बिजनेस में जितने भी फंड्स होते हैं, वो या तो दो तरीके से आते हैं। कितने तरीके से आते हैं? दो तरीके से। या तो इक्विटी से आएंगे, किससे आएंगे? इक्विटी से, या फिर आउटसाइडर से। क्योंकि हमारे पास दो ही तरीके फंड्स लाने की, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि इक्विटी और आउटसाइडर से ये दो हमारे पास सोर्सेज है इन आर्डर टू फंड आवर ऑपरेशंस। जितने भी बिजनेस में ऑपरेशन चल रहे हैं, या तो वो इक्विटी के जरिए से उनको फंड किया जाएगा, या फिर आउटसाइडर्स की यानी कि लायबिलिटीज के जरिए उसको फंड किया जाएगा। अब इसके बाद और एक हम क्वेश्चन आपसे पोज करेंगे, देखेंगे कि आप सब का दिमाग कितना तेज चल रहा है। ठीक है, देखिए, अब जब ऑपरेशन में फंड डाले गई, चाहे आउटसाइडर्स की तरफ से या इक्विटी की तरफ से डाले गई, वो फंड्स किस में ट्रांसलेट होंगे? ऑपरेशन में ट्रांसलेट होंगे, जो भी ऑपरेशन हो गया एक एंटिटी का। अब देखो,
जब ऑपरेशन होते हैं दो ही प्रोबेबिलिटीज होती है एक एंटिटी के पास, आइदर दैट ऑपरेशंस विल टर्न इनटू लॉस और प्रॉफिट। सो दो ही चीजें हैं, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा एक एंटिटी के लिए, है कि नहीं। सो आफ्टर स्पेंडिंग एंड अकाउंटिंग ईयर जब भी एक एंटिटी पीएनएल बनाएगी या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ है, और जो फंड्स है जितने भी इसने एक्सपेंस के तौर पर लगाए होंगे अपने ऑपरेशन में, उसमें कुछ आइडल भी रखे होंगे, यानी कि कोई चीज़ कोई भी फंड्स में, इन फंड्स में से चलिए मान लीजिए कोई आइडल भी रहा, यानी कि जो फंड्स हमने ऑपरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया उनको आइडल फंड्स बोलते हैं। जो आइडल फंड्स अब रह गए हैं वो क्या, वो बच भी सकते हैं और वो एसेट साइड में दिखाएंगे। किस में साइड में? एसेट साइड। एसेट साइड किस में? बैलेंस शीट में। जब भी हम बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस साइड में ये आएंगे। अब ध्यान देने की जरूरत है, जब ये फंड्स कन्वर्ट हुए ऑपरेशन में एक्सपेंसेस के जरिए, तो दो ही ऑप्शंस बचते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है दो ही ऑप्शंस की, आइदर दैट विल बी लॉस और इट विल बी प्रॉफिट। नाउ अब क्या होगा, अब देखिए कैपिटल प्लस इनकम और प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस नेट लॉस प्लस एसेट्स। अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फर्दर डू कैपिटल प्लस इनकम और प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटीज बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज माइनस एक्सपेंसेस माइनस नेट लॉस equal to assets, both fixed assets as well as current assets. So after giving effect of all those items to the equity, after giving effect of those items, it will turn into equity. Equity plus liabilities, both long and short, equal to assets. Proved. अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है हाउ दिस टर्म्स टर्न इनटू इक्विटी, जब भी हम बैलेंस शीट मेथड एक्सप्लेन करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा हाउ दीज टर्म्स इफेक्ट्स द इक्विटी।